हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करेंगे। आज का टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे नंबर लाइन ड्रा कर देता हूँ। 0, 1 और इसके फर्दर। ठीक है जी। अब यहाँ पे दो डेफिनेशंस आ जाती हैं। एक आता है प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा आ जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है जी। अब कोई भी फ्रैक्शन हो, उसके अंदर क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर। ठीक है जी। अगर न्यूमरेटर जो है वो लेस है डिनोमिनेटर से, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रॉपर फ्रैक्शन। और वो किस रेंज में फॉल करेगा, इस रेंज में। ठीक है जी। कोई भी आप उठा के देख लीजिए, 1/3, 2/3। ठीक है जी। जैसे मैं सेम कर दूंगा इसको 3/3, तो ये क्या बन जाता है, इक्वल टू 1। मीन्स उसकी पोजीशन आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है जी। सो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। दैट मीन्स जो इसकी वैल्यू है वो क्या आएगी, ग्रेटर देन 1। दैट मीन्स इस रेंज में फॉल करेगी। ठीक है। दैट्स वाई मैंने इस साइड लिखा है इम्प्रॉपर, यहाँ लिखा है प्रॉपर फ्रैक्शन। ये मोस्टली हर एक एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर हमें कंपेयर करना होता है। हमारे पास 4 टाइप्स क्वेश्चंस आ जाते हैं मोस्टली। एक आ जाता है फाइंड द लार्जेस्ट अमंग द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। ठीक है जी। एक आ जाता है फाइंड द स्मॉलेस्ट अमंग द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। फिर आ जाता है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। ठीक है जी। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब हुआ, उसका मतलब हुआ कि आपने ये फिगर याद रखनी, मीन्स स्मॉलेस्ट से हाईएस्ट, असेंडिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या आ जाता है, डिसेंडिंग। ठीक है जी। डिसेंडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट चलते हैं। ठीक है जी। मोस्टली ये आपको 4 केसेस ही मिलेंगे। ठीक है जी। देखिए अब फर्दर यहाँ पे मैंने आपको बताया न्यूमरेटर लेस क्या होता है डिनोमिनेटर, और किसके बीच होगा, रेंज क्या होगी इसकी, बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है जी। और इसकी इम्प्रॉपर फंक्शन की ग्रेटर देन 1। ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे फाइंड द ग्रेटेस्ट अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। देखिए 0.62, 2/3, 0.57 या 4/5। देखिए नॉर्मली ऐसे फ्रैक्शंस आ जाएं, ये देखिए डेसिमल फॉर्म में, ये रैशनल फॉर्म में, ये रैशनल फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में। तो हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। या तो मैं इसको 62/100 कर दूं, ठीक है जी, फिर इसको सॉल्व करूं, या तो ये प्रोसीजर हो सकता है, या फिर मैं इन दोनों को भी इसी फॉर्म में चेंज करता हूं। ठीक है जी। अब देखिए ये सारे फ्रैक्शन जो हैं वो क्या है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है जी। तो पहले को एज इट इज रहने देता हूँ 0.62। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया लेक्चर में, देखिए ये आपको बहुत काम आता है। 1/3 किसके बराबर है, 33.33%। ठीक है जी। यहाँ पे क्या लिखा है, 2/3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 1/3 इंटू 2, दैट मीन्स 33.33% इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना होता है 0.33। ठीक है जी। ये हो जाएगा 0.66। ये क्या आ गया 0.62। थर्ड क्या है 0.57। अब देखिए लास्ट है 4/5। आपको फाइंड आउट करना है पहले 1/5। 1/5 कितना होता है 0.20 इंटू 4, कितना हो जाएगा ये 0.80। ठीक है जी। अब आप ढूंढ सकते हैं कौन सा है लार्जेस्ट। देखिए 0.80 लार्जेस्ट है। ठीक है। वो किसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, 4/5 का आंसर है, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ग्रेटेस्ट का पार्ट डी। मान लीजिए आपको बोला होता है कि भाई असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है आपका 0.57, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा वो,
दैट इज़ 0.57 एज इट इज़। फिर आ जाएगा नेक्स्ट आपका 0.62, फिर 0.66 और फिर 0.80। ठीक है स्टूडेंट्स, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, कभी कभार ये क्वेश्चन आपको रेशियोज में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इज द स्मॉलेस्ट। तो फिर क्या करेंगे, देखिए 3/4 रेशियो है। आपको याद रहना चाहिए कि भाई 1/4 कितना होता है, इंटू 3। 1/4 इज 4th पार्ट ऑफ 100, दैट इज 0.25 इंटू 3, तो ये बन जाएगा 0.75। नेक्स्ट है 1/2। 1/2 इज इक्वल टू 0.5 एज इट इज। 2/5, इसको मैं ऐसे ब्रेक कर रहा हूँ समझाने के लिए। 1/5 इंटू 2, 1/5 कितना होता है 0.20 इंटू 2, दिस इज 0.40। लास्ट इज 1/3। अभी मैंने आपको बताया 1/3 कितना होता है 0.33। ठीक है जी। अब हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि स्मॉलेस्ट कौन सा है। आपको पता चल जाएगा स्मॉलेस्ट आ रहा है 1/3। देखिए 0.40, 0.5 और ये 0.7। तो ऑप्शन आ गया आपका डी। और मान लीजिए यहाँ पे बोला जाए आपको कि भाई अरेंज करना है, इसको हम अरेंज करना चाहें अगर असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है जी, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या लिखते हैं, मैंने फिगर बताई आपको ऐसे, लोवेस्ट से हाईएस्ट। लोवेस्ट आपका आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट देखिए 0.33 के बाद आ रहा है 0.40, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2/5। ठीक है जी, उसके बाद 0.5 दैट इज 1/2 एंड लास्ट इज योर 3/4। दैट मीन्स अमंग ऑल दीज 1/3 is the smallest, this is the highest और these are in between। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस 1/3, 4/7 एंड 2/5 इज। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 4/7 इज लेस देन 1/3 इज लेस देन 2/5। नेक्स्ट ये ऑप्शन हैं, ठीक है, जैसे 4/7 लेस देन 1/3 लेस देन 2/5। अब देखिए जैसे मैंने आपको अभी समझाया, इसके अंदर आप जैसे 4/7 आ रहा है तो मैं 1/7 की रेशो मुझे पता है 14.28, इंटू करूँगा 4 तो क्या हो जाएगा ये 14 इंटू 2 28 और 56 और ये 0.28 है तो 57 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है जी। 2/5 इज 1/5 कितना होता है 0.20, देखिए 0.20 इंटू 2.40 और आपका 1/3 होता है 0.33। ठीक है जी। बट मोस्टली जो हम क्वेश्चंस करते हैं, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, रेशियोज जो है ये तो भी सिंपल रेशियोज हैं, सिंपल फ्रैक्शंस हैं, छोटे छोटे नंबर हैं। आपको मैं बता देता हूँ कि भाई मोस्टली हम करते हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका आ जाता है एलसीएम। नेक्स्ट आपका जाता है बेस फ्रैक्शन। नेक्स्ट आपका जाता है डिफरेंस मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाता है आपका परसेंटेज मेथड और लास्ट में आ जाता है अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है जी। मोस्टली हम यही सारे मेथड्स दीज 1 2 3 4 5 और 6 मेथड्स में ही डील करते हैं। देखिए एक तो मैंने आपको सिंप्लीफाइड तरीका बता दिया। अब देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/3, 4/7 और 2/5। अब आप अगर उस मेथड से करना चाहें तो ये क्या आ जाएगा 0.40। ठीक है जी। इसका मैंने आपको बताया ये कितना है 1/7 इज 14.28। ठीक है जी। तो इसको मैं लिख देता हूँ 0.1428 इंटू 4 तो ये कितना हो जाता है 0.53 समथिंग। ठीक है जी। और ये 0.33। ठीक है जी। अब यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर है तो लोवेस्ट क्या आ रहा है आपका 0.33। दैट मीन्स 1/3 इज द लोवेस्ट इज लेस देन। ठीक है जी। लोवेस्ट है तो बाकी इससे बड़े ही होंगे। नेक्स्ट क्या आ जाता है 0.40 तो ये आ जाएगा 2/5 लेस देन 4/7। तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
बट इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करेंगे 1/3, 4/7 और 2/5। देखिए पहले हम देखते हैं पहले दो में बड़ा कौन सा है। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे, ये क्या आ जाएगा यहाँ 7 और यहाँ आ जाएगा 12। अब मेरे को बताइए 7 बड़ा है 12, तो दैट मीन्स इन दोनों में कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है जी। अब चलेंगे इसके और इसमें। ठीक है जी, इसी के नीचे लिख देता हूँ मैं 5 4 जा कितना हो जाता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, 7 2 जा क्या आ जाएगा यहाँ पे 14। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी 20 बड़ा है, तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा होगा 4/7। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 4/7, बाकी से लेस होंगे। नेक्स्ट क्या आ रहा है 14, दिस इज ऑफ 2/5। ठीक है जी। और सबसे स्मॉल क्या आ रहा है 1/3। ठीक है जी। एक ये तरीका भी हो सकता है। आगे क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको डिटेल में सारा समझाऊंगा। ये मे बी अभी आपको ये मेथड क्लियर नहीं हुआ होगा, आगे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ आपको ये फिगर याद कर लेनी चाहिए, फिर हाईएस्ट टू लोएस्ट डिसेंड करना है आपने। फ्रैक्शंस क्या क्या दिए हैं 3/5, 7/9 और 11/13। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये सारे क्या हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू है लेस देन 1। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो लेस देन है डिनोमिनेटर। ठीक है जी। अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का 2, यहाँ पे भी कितना आ रहा है 2, यहाँ पे भी कितना आ रहा है 2। देखिए जब भी ऐसा केस आ जाए आपके पास, तो जिसमें वैल्यू न्यूमरेटर की सबसे ज़्यादा है वही आपका हाईएस्ट होता है, और उसी से आपने इसको लोएस्ट तक चलते जाना है। दैट मीन्स 11/3 आपका क्या होगा 13 हाईएस्ट। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका नेक्स्ट 7/9, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 3/5। दैट मीन्स दिस इज ग्रेटर देन दिस, दिस इज ग्रेटर देन दिस। ठीक है जी। आप इसकी कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल के भी इसको चेक कर सकते हैं। देखिए मैं आपको निकाल के देता हूँ, 11 डिवाइडेड बाय 13 कितना होता है 0.846 आ रहा है, मैं 0.85 अप्रॉक्सीमेट कर देता हूँ। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है 7 डिवाइडेड बाय 9, तो ये क्या हो जाएगा 0.77। ठीक है जी। 7 पे बार कर दीजिए, 3 डिवाइड बाय 5 ये कितना आ रहा है 0.6। अब देखिए यहाँ पे ये कंसेप्ट भी हो गया कि डिनोमिनेटर में 5 पड़ा है, सिंगल पावर है, एक पे ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है जी। ये किसके लिए केस बता रहा हूँ मैं आपको, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए, कि जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है वो कॉमन है, तो जो हाईएस्ट वैल्यू न्यूमरेटर में पड़ी है उससे आप लोएस्ट पे चलते जाएं, वैसे आप सीक्वेंस में उसको लगा सकते हैं। ठीक है जी। देखिए इसी पे एक फर्दर एग्जांपल एक कर लेते हैं, 5/7, 7/9 और 13/50। अब आप देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 2 का। ठीक है जी। तो आप इस केस में सिंपली क्या लिख सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में। ठीक है, ये याद रखना, बार बार मैं कह रहा हूँ प्रॉपर फ्रैक्शन। आगे करेंगे एग्जांपल्स जिसके अंदर मिक्स्ड आ जाएगा, जिसके अंदर प्रॉपर फ्रैक्शन भी होगा और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों होंगे, फिर मैं बताऊंगा कैसे उसको सॉल्व करते हैं। अभी के लिए हम प्रॉपर फ्रैक्शन में डील कर रहे हैं, दैट मीन्स वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन 1। तो उसके अंदर जो आपने देखा डिफरेंस कॉमन आ रहा है, ठीक है जी। इन केस अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस कॉमन आ रहा है तो जो लार्जेस्ट टर्म है वो आपने लार्जेस्ट बना लेनी है, जिसका लार्जेस्ट न्यूमरेटर है। फिर उसके बाद उससे स्मॉलेस्ट यहाँ 7 है, तो दिस इज ग्रेटर देन 7/9। लास्ट में क्या आ जाएगा 5/7। इसकी मैंने वैल्यूज कैलकुलेट की हुई हैं। 13/15 कितना हो जाता है, दिस इज 0.867। 7/9 हो जाता है 0.77 और 5/7 0.71। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब आपको पता है हाईएस्ट टू लोवेस्ट। ठीक है जी।
देखिए मैं यहाँ फ्रैक्शन लिख देता हूँ 5/6, 3/7, 8/9 और 3/14। ठीक है जी। अब ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 1। सबसे पहली बात आपने चेक करनी है कि भाई यहाँ पे सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है, दैट मीन्स वैल्यू सबकी लेस देन 1 है। यहाँ देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ D4, यहाँ पे कितना आ रहा है 1 और यहाँ पे कितना आ रहा है 11। ठीक है जी। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें डिफरेंस भी नहीं मैच हो रहे, फिर क्या करते हैं हम, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेता हूँ। 6, 7, 9, 14। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं करूँगा 3 से, 3 2 जा 7, 3 और 14। नेक्स्ट अगेन 2 से करूँगा 1, 7, 3 और 7। नेक्स्ट 7 से 1, 1, 3, 1। ठीक है जी। अब यहाँ प्राइम नंबर आ गया, 7 3 जा 21, 21 इंटू 6। ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा, 21 इंटू 6 मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट्स। सो दिस कम्स आउट टू बी 20 इंटू, इसको ऐसे लिखते हैं हमेशा 20 + 1 इंटू 6, 120 + 6। तो आपका एलसीएम कितना आ गया, 126। देखिए अब दैट मीन्स 5/6 है यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे इसको एलसीएम लिख लेता हूँ 126। तो 6 से जब मैं डिवाइड करूँगा क्या आ जाएगा, 21 इंटू 5 कितना होता है, दैट कम्स आउट टू बी 105/26, 126। ये आ गया आपका फर्स्ट वाला 5/6। नेक्स्ट इज 3/7। तो 7 को जब मैं डिवाइड करूँगा 126 से तो क्या हो जाएगा, 126 डिवाइड बाय 7, 18 आ जाता है। 18 इंटू 3 इज 54। तो ये हो जाएगा 54/126। नेक्स्ट इज 8/9, यहाँ लिख देता हूँ, इसी के नीचे लिखूंगा 8/9। 9 को डिवाइड करूंगा इससे तो क्या हो जाएगा, 9 1 जा, फिर 36 तो क्या आ जाएगा 14। तो 126 डिवाइड बाय 9, 14 इंटू 8, ये हो जाएगा 112। तो आई कैन राइट दिस एज 112/126। और लास्ट आप करके आ गया 8/9 और 3/14। ठीक है जी। तो 3/14, 14 को डिवाइड करूंगा, 14 10 जा 140, तो ये 126 है। तो ये 9 से जाएगा, तो 9 3 जा 27/126। अब आप देखिए आपने चारों के डिनोमिनेटर आपने सेम कर दिए। अब इस केस में आपने क्या करना होता है, जिसका न्यूमरेटर सबसे हाईएस्ट हो। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन प्रॉपर फ्रैक्शन जब डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर सेम, फ्रैक्शन with highest numerator is highest। ठीक है जी। देखिए आपको डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना है, दैट में हाईएस्ट ही सबसे पहले निकालना है। तो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे 112। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8/9 को। ठीक है जी। सो दैट मीन्स दिस इज ग्रेटर देन, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 105/26। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5/6 को। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 54, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3/7। लास्ट क्या आ जाएगा आपका 27, जो सबसे छोटा है, दैट इज 3/14। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको।
अब देखिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका, 8/9, 5/6, देखिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। देखिए अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, देखिए मान लीजिए मैं एक फ्रैक्शन ले लेता हूँ 1/8। ठीक है जी। इसके बाद मैं सब्सिक्वेंट ले लेता हूँ, इजी से समझाऊंगा मैं आपको, 2/8, फिर ले लेता हूँ मैं 4/8, फिर मैं ले लेता हूँ 6/8 और फिर मैं ले लेता हूँ 8/8। अब इन सब में आप कंपेयर कीजिए, डिनोमिनेटर क्या है, सेम। ठीक है जी। और यहाँ 8 है। फ्रैक्शन में मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, 1 से शुरू कर रहा हूँ और 8 तक जा रहा हूँ। ठीक है जी। दैट मीन्स मैं न्यूमरेटर जो है वो इंक्रीज करता जा रहा हूँ। अब देखिए 1/8, फिर 2/8, दैट इज 1/4। ठीक है जी। 4/8 इज 1/2, दिस इज 3/4 एंड दिस इज 1। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे मेरा जो न्यूमरेटर है वो, ये प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें न्यूमरेटर लेस होता है, जैसे जैसे वो अप्रोच करता जाएगा डिनोमिनेटर को, दैट मीन्स इंक्रीज होगा न्यूमरेटर, और वो 8 को अप्रोच करेगा, जैसे वैसे उसकी वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। 1/8 स्मॉलेस्ट, फिर ये कितना हो जाता है, 1/8 की मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ, दिस इज 12.5%। परसेंटेज में ये 0.125 कर लीजिए, ये है 0.25, ये कितना हो जाएगा 0.5, 0.4 कितना होता है 0.25 इंटू 3, दिस इज 0.75, और यहाँ पे जब पहुँचे तो 1। दैट्स वाई जब डिनोमिनेटर सेम हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में हम क्या करते हैं, जिसका हाईएस्ट न्यूमरेटर हो उसको हम हाईएस्ट बोलते हैं, और जैसे जैसे सीक्वेंस में लोएस्ट आता जाएगा तो वो उस तरह वो डिसेंड करता जाएगा। ठीक है जी। दोबारा से मैं समझा देता हूँ कि कोई भी फ्रैक्शन है, अगर डिनोमिनेटर सेम है, 1/10 है, 9/10 है, यहाँ 7/10 है, ठीक है, फिर 10/10 है, जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर बढ़ता जा रहा है तो वो किसको अप्रोच कर रहा है, टुवर्ड्स 1 की तरफ जा रहा है। क्यों? 10/10 1 होता है, 9/10 उससे छोटा होगा, 8/10 उससे छोटा होगा, 7/10 उससे छोटा होगा, जब आपने डिनोमिनेटर सेम कर दिए। और ये कब करने पड़ते हैं, जब आपका डिफरेंस प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में निकाला था डिफरेंस यहाँ पे 1, 4, 1, 11, जब सेम नहीं आ रहा तो आपको ये अप्रोच करनी है। ठीक है जी। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। एक और अप्रोच से इसको कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए दिस इज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट अप्रोच। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ लिख देता हूँ 5/6, 3/7, 8/9 और 3/14। ठीक है जी। इसमें कैसे करेंगे, देखिए डिफरेंस कितना था, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 1 और यहाँ पे 11। आपने क्या करना है, ये डिफरेंस डिनोमिनेटर में लिख देना और ऊपर ये न्यूमरेटर लिख देना है। ये कहाँ से डिफरेंस है, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 5/1, यहाँ पे लिख सकता हूँ 4, न्यूमरेटर में आ जाएगा 3। ठीक है जी। मतलब डिफरेंस डिनोमिनेटर में लिखना है, न्यूमरेटर की टर्म एज इट इज़। यहाँ 1 और यहाँ 8, यहाँ पे आ जाएगा 11 और यहाँ आ जाएगा 3। अब आप कंपेयर कीजिए, 8/1 दिस इज 8, ये 5/1। ठीक है जी। इनको अभी आप डील करेंगे आगे। इन दोनों में से कौन सा बड़ा हो गया, ऑब्वियसली 8, तो दैट मीन्स सबसे बड़ा आपका क्या हो जाएगा 8/9। उसके बाद ये 5/1 है तो ये आ जाएगा, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये 5/6, तो नेक्स्ट आ जाएगा 5/6। अब देखिए आपके पास रह गया 3/4 और 3/11, इसको अलग से लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 1, यहाँ पे कितना आ रहा है 8। इसको कैसे लिखूंगा, सेम इसी फॉर्मेट में, डिफरेंस डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में एज इट इज़ जो नंबर है 3, डिफरेंस डिनोमिनेटर में और नंबर एज इट इज़। अब देखिए 3/1 इज 3, तो 3/8 से ये बड़ा होगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके, किसको रिप्रेजेंट करता है ये 3/4, इसको रिप्रेजेंट करता है, और ये आगे 3/7 को, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका 3/7। और लास्ट में आपका ये जो रह गया ये 3/11 यहाँ पे था, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा था 3/14 को। 8/9, 5/6, 3/7 और 3/14, यही आपने आंसर पहले भी निकाला था। ठीक है जी। इस मेथड को क्या बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं हम डिफरेंस मेथड।
ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये क्लियर होगा। बट इसमें ये याद रखना है कि इसके सीक्वेंस के नीचे ही लिखना है आपने। देखिए जब ये 2 हट गए मैंने इनको लिख दिया, फिर 2 को आगे सॉल्व किया, फिर ये फर्दर किससे रिप्रेजेंट हुए वो आपने निकाल के लिखने हैं। ठीक है जी, यहाँ पे गलती मत कीजिएगा। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द गिवन नंबर्स। देखिए 12/43 इज लेस देन 32/67 इज लेस देन 45/81 लेस देन 22/55। ठीक है जी, दैट मीन्स ये कैसे अरेंज किए हुए हैं, इस तरह, लोवेस्ट से हाईएस्ट, लेस देन, ठीक है जी, ये सबसे हाईएस्ट। ठीक है जी, देखिए अब सबसे पहले सब में देखिए आप 12/43 सबसे पहले लिखा हो तो मैं 12/43 लिख देता हूँ। फिर मैं पहला वाला सीक्वेंस उठा लेता हूँ, 32/67, 45/81 और 22/55। देखिए स्टूडेंट्स हम ध्यान से, 43 में से 12 गए कितना आ जाता है, देखिए 31, तो न्यूमरेटर में एज इट इज रखूंगा। नेक्स्ट 67 में से 32 गए 35 और यहाँ पे 32। ठीक है जी, नेक्स्ट 81 माइनस 45 ये कितना हो जाता है 36 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 45 और 55 माइनस 22 33 और 22। ठीक है जी, देखिए जहाँ पे जैसे 11 कॉमन फैक्टर है आप कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अभी देखिए फिलहाल सारे प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। ठीक है जी, बट यहाँ पर न्यूमरेटर बढ़ गया। ठीक है जी, दैट मीन्स ये आपका सबसे हाईएस्ट हो जाएगा। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये 45/81, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 45/81 क्योंकि मुझे इस तरह रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस कौन कौन से में आपका आ रहा है, 45/81 लास्ट में 2 में आ रहा है, दैट मीन्स ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। देखिए आप मेरी बात याद रखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे लिखा होता है, ये 22/55 यहाँ पे होता, इस ऑप्शन में यहाँ पे होता, और सिंगल में आपका यहाँ पे 45/81 होता, तो आपने यहीं पे रुक जाना था और यहीं पे ऑप्शन को टिक करके आगे चल पड़ना था। लेकिन यहाँ पे मेरे पास अभी भी मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शंस 2 पड़े हैं, इसलिए मुझे आगे आगे सॉल्व करना है। ठीक है जी, मैथमेटिक्स के मल्टीपल चॉइस में कंसेप्ट आना बहुत ज़रूरी है, बट कितनी जल्दी आप उसको सॉल्व करके आंसर तक रीच कर जाते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज़ में फ़ायदा है कि आपके पास एमसीक्यूज़ के ऑप्शंस पड़े हैं, आपको सिर्फ करेक्ट वन फाइंड करना है, बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक डजंट मीन कि भी चीटिंग से, बट जिस तरह आप देखिए मैंने आपको एग्जांपल दे दी, यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे इसमें मान लीजिए 32/67 यहाँ होता, आपको पता चल गया 45/81 सबसे बड़ा है। क्यों है, क्योंकि इन तीनों में मैंने जब डिफरेंस माइनस किया तो ये वाला प्रॉपर फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बन गया। ठीक है जी, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 45/81, ये अब आप लीव कर देंगे। ठीक है जी, अभी मैं फर्दर नीचे इसके ऐसे चलूँगा। ठीक है जी, इस वाले स्पेस को हम छोड़ देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब 31 में से 12 काटे कितना आ जाता है यहाँ पे 19, न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा। 35 में से 32 माइनस किए तो क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 32, इसका हम केस कर चुके हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 और ऊपर आ जाएगा 22। अब देखिए ज़रा कौन कौन सा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर नहीं। देखिए इसका न्यूमरेटर अभी भी लेस है, इसको लीव कीजिए। देखिए यहाँ पे ये बढ़ गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 22/11 कितना हो रहा है, ये 2 पॉइंट समथिंग, ये कितना आएगा 10 पॉइंट समथिंग। तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा ये स्टेप्स में। देखिए इस स्टेप्स में हमने ये प्रॉपर फ्रैक्शन में यहाँ पे 2 आ गए तो हम डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके बाद 45/81, इससे लेस क्या हो जाएगा ये 32/3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 32/67। उसके फर्दर क्या आ जाएगा यहाँ पे 22/11 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये 22.55। अब आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, मतलब जो 3 आपके निकल गए तो लास्ट आप लिख सकते हैं दिस इज रिप्रेजेंटिंग 12.43। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका ऑप्शन कौन सा बन गया इन दोनों में से 12/43। देखिए दोनों में चारों में 12/43 सबसे स्मॉलेस्ट था। ठीक है जी,
22/55 32, तो आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर। दैट मीन्स मेरे को इसको अरेंज करने का है हाईएस्ट से लोएस्ट। ठीक है जी। अब देखिए, सबसे पहले मैंने चेक करना है कि भाई न्यूमरेटर लेस है सब में डिनोमिनेटर से। यस, ठीक है जी। मान लीजिए यहाँ पे कैसा आ जाता है कि भाई इसके साथ मैं यहाँ इस क्वेश्चन से अलग कंसेप्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 887/851। ठीक है जी। मैं हर बारी क्यों चेक करता हूँ कि भाई प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। देखिए यहाँ पे सब में न्यूमरेटर लेस है, तो दैट मीन्स ये सारे लेस देन 1 वैल्यू। बट जैसे ही मैंने ये देखा यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है, तो सबसे लार्जेस्ट ऑब्वियसली ये हो जाएगा, एल यहाँ पे लोएस्ट है। ठीक है जी। तो इन चारों में अगर ये भी दिया होता ऑप्शन, तो फिर क्या होना था, सबसे हाईएस्ट ये होना था। आपने फिर ऑप्शन चेक करने थे, अगर 2 में ये लिखा है फिर आपने फर्दर इनमें कंपेरिजन करना था। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले गैप चेक कीजिए कितना आ रहा है डिफरेंस, दैट इज 959 - 45 14, 656 - 642 अगेन 14, और 851 - 837 अगेन 14। तो मैंने आपको बोला जब प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में गैप कॉमन आ जाए तो आपने क्या करना है, जिसका न्यूमरेटर सबसे हाईएस्ट है। ठीक है जी। अगर वैसे ना आपको याद रहे तो आपने डिफरेंस किया, फिर आप क्या करते हैं, ऊपर न्यूमरेटर लिखते हैं, यही करते हैं, सबके ऊपर न्यूमरेटर लिखते हैं जैसे मैंने आपको समझाया। अब जब आप 14 से डिवाइड करेंगे इनको, जिसका न्यूमरेटर सबसे हाईएस्ट होगा वही सबसे ज़्यादा वैल्यू देगा। इजंट दिस ऑब्वियस। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा फिर, 945 अपॉन ये किसको प्रेजेंट करता है, 951 959, ये सबसे बड़ा होगा। उसके बाद ये वाला आ जाएगा, क्योंकि जब मैं 14 से डिवाइड करूंगा ये ज़्यादा वैल्यू देगा। तो दिस इज ग्रेटर देन 837 अपॉन 851। लास्ट में आ जाएगा 642 अपॉन 656। ठीक है जी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। हाँ, अगर ये भी ऑप्शन में होता तो आपने यहाँ पे सबसे पहले ये लिखना था, बिकॉज न्यूमरेटर जब बड़ा हो जाए तो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये आपने ध्यान जरूर रखना है, इसको भी सेम प्रोसेस से मत कर देना। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। दैट्स व्हाई आई राइट फॉर प्रॉपर फ्रैक्शन आपका डिफरेंस किसके बराबर है, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। लेकिन यहाँ पे जब आप करेंगे डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर तो वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है जी। सबसे पहले चेक कर लेंगे सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है जी। तो 6/11, 13/18, 15/22, 19.36 और 5/6। देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस है, 5, तो मैं लिख दूंगा 6/5। यहाँ पे 5 है तो क्या लिख दूंगा 13/5। यहाँ पे कितना आ रहा है 7, तो मैं लिख दूंगा 15/7। 36 1938 होता है तो ये 17, 19/17, और यहाँ पे 1। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये सारे ही अब क्या बन गए हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन से। देखिए सब में न्यूमरेटर बड़ा आ रहा है, क्या बन गया प्रॉपर फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये 5.1 मूव हो जाएगा, बिकॉज दिस वुड बी द ग्रेटेस्ट। मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ साइड पे लिख देता हूँ 5/6 इज ग्रेटर देन ऑल। ठीक है जी। अब हम इन 4 जो फ्रैक्शंस हैं इनमें चेक करेंगे। देखिए 6/5 वैल्यू क्या देगा, 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है जी। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको आगे भी सॉल्व करूंगा। दिस वुड गिव मी 2 पॉइंट समथिंग, राइट। दिस वुड आल्सो गिव मी 2 पॉइंट समथिंग, और ये क्या है 19.17, दिस विल गिव मी 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है जी। यही मैंने आपको बताया था, अप्रॉक्सीमेशन भी कभी कभी हमें यूज़ करनी पड़ती है। अब देखिए जब ये 2 और ये 2 पा रहा है, अब ये इससे बड़ा और छोटा, हमें तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। मान लीजिए यहाँ पे आपको लिखा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर, चलो मैं आपको वही एक्सप्लेन करके देता हूँ। ठीक है जी।
देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, 13 को डिवाइड करना है किससे, 5 से, ठीक है जी। ये कितना आ रहा है 2.6। फिर आपने क्या करना है, 15 को डिवाइड किया 7 से, ये कितना आ रहा है 2.14, ठीक है जी। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा हुआ 2.6, तो दिस इज ग्रेटर देन 13/5। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 13/5 किसको प्रेजेंट करता है 13/18 को, और ये आ जाएगा 15/22। अब नेक्स्ट देखना है हमने 6/5 और 19/17 में, ठीक है जी। तो जब आप 6 देखिए नीचे डेसिमल 5 की पावर पड़ी है तो ये मतलब टर्मिनेट होगा, दिस इज 1/2, ठीक है जी। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। अब आपने चेक करना है लास्ट यहाँ पे 1 या 17, यहाँ क्या आ जाएगा 2, फिर क्या लिखूँगा 0, फिर अगेन क्या आ जाएगा 1.1, फिर अगेन 7, ठीक है जी। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। तो ये कितना आ जाता है 1.1176, ठीक है जी। तो ये 1/2 से लेस है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ जाएगा 6/5, 6/11, और लास्ट में क्या आ जाएगा 19/36। तो आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है जी। लार्जेस्ट पूछा जाता तो वो यहीं पे पता चल गया था हमें, ठीक है जी। दैट्स वाई मैंने आपको जो 5-6 मेथड लिखाए थे उसमें कभी कभी हमें अप्रॉक्सीमेशन भी यूज़ करनी पड़ती है। देखिए आप काफ़ी वीडियोस देखेंगे इस पर, ये मैंने आपको सिंप्लीफाइड तरीके बताया जिससे आप मोस्टली ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग इज द लीस्ट, 5/11, 7/12, 8/13 या 9/17। ये आपका CGL में क्वेश्चन आया हुआ है 2008 के पेपर में, ठीक है जी। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा 5/11, 7/12, 8/13 और 9/17, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है 6, राइट 6 ऊपर 5, यहाँ पे है 5 ऊपर 7, यहाँ पे अगेन 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 2 से 18 होता है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 8, और यहाँ पे न्यूमरेटर में 9, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे चेक कीजिए, ये आपका क्या बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर बड़ा हो गया, यहाँ भी न्यूमरेटर बड़ा हो गया, यहाँ भी न्यूमरेटर बड़ा हो गया, बट यहाँ पर फिर से ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, दैट मीन्स ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट होगा। अब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है 5/11 को, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका कौन सा ऑप्शन आ गया ये। अब देखिए मान लीजिए ये क्वेश्चन में आपको बोला था असेंडिंग ऑर्डर में करना है आपने इसको, ठीक है जी। दैट मीन्स सबसे स्मॉलेस्ट आपका आ जाना था 5/6, फिर आपने क्या करना था इनमें देखना था। देखिए अब इनमें आप कोई भी अप्रोच लगा सकते हैं, ठीक है जी। जब ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया तो आप इसका देखिए एलसीएम कितना आ रहा है, कितना एलसीएम आ रहा है इनका 8/5 40, ठीक है जी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 7 5 8/5। अब ये नज़दीक आ गए हैं जैसे, देखिए तो आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। देखिए 5 1 0.2 कैरी 20, तो ये क्या आ जाएगा 1.4, ठीक है जी। 5 पे टर्मिनेट हो रहा है, ये 5 है नीचे डिनोमिनेटर, तो सिंगल डेसिमल में टर्मिनेट होगा, ये भी सिंगल डेसिमल पे टर्मिनेट होगा क्योंकि 5 है डिनोमिनेटर में, तो ये कितना आ जाता है देखिए 136, ठीक है जी 1.6, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है आपका 9.8, ठीक है जी। तो ये क्या है 8 क्या होता है 2 का क्यूब, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1.125, 2 की पावर 3। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है कितने डेसिमल। तो ये सारे कंसेप्ट तभी मैं आपको कहता हूँ पहले वीडियोस मेरी सारी वॉच कीजिए, बहुत बेसिक्स में आपको पढ़ा रहा हूँ, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होते जाएंगे, ठीक है जी। बट ये नहीं जल्दबाजी आप, मैं देखता हूँ बच्चे सर हमने ये क्वेश्चन कर लिया, एक क्वेश्चन करने से नहीं, ठीक है जी, कंसेप्ट बिल्डअप करना है। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा फिर कौन सा हो जाएगा 1.6, ये किसको रिप्रेजेंट करता है शाबाश,
इट रिप्रेजेंट्स 8.13। तो मैं यहाँ सबसे लास्ट में यहाँ लिख देता हूँ 8.13, यहाँ लिख देता हूँ 5/6 इज लेस देन ऐसे, ठीक है जी, इज लेस देन। इसके बाद कौन सा आ जाएगा 8/13, इसके बाद आ जाएगा 1.4 वाला, ये कौन सा है 7/12, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/12 और उसके बाद 9.70, ठीक है जी। अब आप देखिए मैं इसकी वैल्यूज़ भी आपको लिख के दे देता हूँ, आप इसकी वैल्यूज़ डिवाइड करके आप चेक करेंगे। 5/6 किसको रिप्रेजेंट करता है 5/11 को, यहाँ पे आ जाएगा 5/11, ठीक है, चेक कर लेंगे। 9/17, 7/12 और 8/13, ठीक है जी। आप इसकी कैलकुलेटर से वैल्यूज़ डाल के आप चेक कर सकते हैं इसको। तो 8/13 कितना आ जाता है 0.615, 7/12 दिस कम्स आउट टू बी 0.583 बार, 9.17 आ जाता है 0.529, ठीक है जी। और 5/11 दिस इज 0.45 बार, ठीक है जी। आई होप इससे आपको क्लियर हो रहा होगा काफ़ी, ठीक है जी। चलेंगे ऐसे, तो क्या करना है हमने बेसिकली एलसीएम मेथड, डिफरेंस मेथड, अप्रॉक्सीमेशन मेथड, ठीक है जी। और कौन सा मेथड यूज़ किया हमने, एक यहाँ पे टर्मिनेशन का, जिसकी पावर 2⁵ होता है, मुझे इससे थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन में हेल्प मिल जाती है, ठीक है जी। तो ये नहीं है कि आप सिंगल फार्मूला अप्रोच से चलेंगे, जहाँ पे आपको जैसा क्वेश्चन लगेगा वैसे हिसाब से आप उसको चेंज करके, सो दैट योर टास्क इज टू रीच एट द राइट आंसर इन द मिनिमम टाइम, ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट अमंग 1/2, 5/7, 3/4 और 6/7। देखिए सबसे पहले मैं लिख देता हूँ 1/2, 5/7, 3/4 और 6/7, ठीक है जी। और यहाँ पे आप इसका एलसीएम देख लीजिए, 2, 4, 7, 2, 1, 2, 7, अब ये प्राइम आ गया, 7 2 14, 28, दैट मीन्स डिनोमिनेटर्स में जो नंबर्स दिए हैं 2, 4, 7, इनका एलसीएम है 28, ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर्स सेम करने हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 इंटू कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से जब डिवाइड करूँगा 14, तो 14.14, यहाँ पे 5 इंटू 4.7 इंटू 4, यहाँ पे किससे करूँगा, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा इससे तो क्या आ जाएगा 7, तो 3 इंटू 7, 4 इंटू 7 और लास्ट में 6 इंटू 4 और यहाँ पे 7 इंटू 4। अब आप देखिए 14/28, 20/28, दिस इज 1 टू बी 21/28, यहाँ पे क्या आ जाएगा 24/28, ठीक है जी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो तो सबसे बड़ा कौन सा होता है, जो उसके नज़दीक पहुँचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है जी। आप समझ पा रहे हैं, 28 के नज़दीक जितने चलते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा, 28 पे जैसे ही पहुँचेगा वो 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सारे क्या हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है जी। तो सबसे बड़ा कौन सा है आपका, यहाँ पे देखिए 24/28, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 6/7, ठीक है जी। अब यहाँ से आप इसको लोएस्ट से हाईएस्ट में भी कर सकते हैं। देखिए 24 के बाद कौन सा आ रहा है, देखिए सबसे बड़ा मैं लिख सकता हूँ 6/7 इज ग्रेटर देन 3/4, ठीक है जी, क्योंकि ये 21/28 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर क्या आ जाएगा 5/7 और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका 1/2, ठीक है जी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब दूसरी अप्रोच क्या बताई थी मैंने आपको, देखिए 1/2 डिफरेंस क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1.1, नेक्स्ट डिफरेंस इज 2, तो ये कितना हो जाएगा 5/2, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 3.1, यहाँ पे क्या है 6/7, डिफरेंस कितना आ जाएगा 6.1,
ठीक है जी। अब देखिए सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है आपका 6.1, किसको रिप्रेजेंट करता है ये 6/7 को। नेक्स्ट 3/1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3/4। नेक्स्ट 1/1 इज 1, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये। नेक्स्ट ये है 5/2 विच इज़ 2.5। ठीक है जी, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5/7 और लास्ट में 1/2। ठीक है जी। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हुआ होगा। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद। अच्छे से पढ़िए, रोज़ के 1-2 घंटे 1-1.5 घंटा जरूर डिवोट कीजिए। ये नहीं कि एक दिन छोड़ दिया 2 दिन छोड़ दिया उसके बाद आप कवर कर लेंगे, नहीं। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है। कंसिस्टेंसी नहीं ब्रेक करनी है। मान लीजिए किसी दिन आपको पता है कि आपने कहीं जाना है, सुबह जल्दी उठ के कर लीजिए पढ़ाई। ठीक है जी, कहीं काम जाना है, कहीं भी जाना है, पर कंसिस्टेंसी मत ब्रेक कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।